दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। और हम पिछली वीडियो में शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमने शब्दों को पढ़ा। इसके बाद में जो अगला इसका चरण है वो है रचना और बनावट के आधार पर बने हुए शब्द। तो रचना और बनावट के आधार पर सबसे पहले रूढ़ शब्द आते हैं। रूढ़ शब्द कौन से शब्द हैं? ये वे शब्द हैं जो परंपरागत कोई विशिष्ट अर्थ लेकर प्रचलित हैं, जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो परंपरागत चले आ रहे हैं काफ़ी समय से, और इनकी विशेषता ये है कि अगर इनको खंडित किया जाए, अगर तोड़ा जाए दो भागों में, तो किसी भी भाग का कोई अर्थ नहीं बनता है। जैसे कि नाक शब्द में ना और का को अगर अलग अलग करें तो ना का कोई अर्थ होता है, ना का। इसी तरह से एक दीमक शब्द में भी यही है कि दीमक में दी अलग कर दें, मक अलग कर दें, तो दी का कोई अर्थ नहीं और मा का कोई अर्थ नहीं, परंतु अगर हम इनको मिला देते हैं तो इनका अर्थ एक जो है कहना चाहिए कीट से बन जाता है। इसी प्रकार और शब्द भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषाओं में बोले जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका इसी बारे में दिया है कि रूढ़ शब्द को मूल या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। तो मूल शब्द इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होते, ये अपने आप में विशेषता रखते हैं, मुख्य हैं, और इनको अयौगिक भी कहते हैं। अयौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ये किसी अर्थपूर्ण शब्दों को मिलाने से नहीं बनते, बल्कि इनको एक ही रूप में जाना जाता है। उसके बाद में जो अगला शब्द है वो आता है आपका यौगिक शब्द। ये कौन से हैं? यौगिक बना है योग से, तो योग करके बने हुए शब्द, जोड़कर बने हुए शब्द, ये जो होते हैं यौगिक शब्द होते हैं। ये भी शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों को जोड़कर बनते हैं, अतः इनको यौगिक कहा जाता है। इन शब्दों की रचना भी उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास से होती है। ऐसे जैसे कि पाठशाला। पाठशाला में आप देखेंगे कि पाठ और शाला दोनों खंडों का अर्थ है। विज्ञान में दोनों खंडों का अर्थ है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज का भी अर्थ है, पुत्र का भी अर्थ है। इसी प्रकार रेलगाड़ी, रेल का अर्थ भी है और गाड़ी का अर्थ भी है। रेल का मतलब पटरी और गाड़ी मतलब वाहन। तो इस तरह से जो है ये भी शब्द होते हैं जो कि ऐसे दो खंडों से, दो या दो से अधिक खंडों से मिलकर बनते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। इसके बाद में आता है आपका योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द जो है आपका, इसमें क्या है कि ये वे शब्द होते हैं जो कि यौगिक यानी दो या दो से अधिक बनने वाले सार्थक शब्दों के प्रयोग से बनने वाले शब्द। यौगिक शब्द तो होते हैं, परंतु उनका एक विशेष अर्थ रूढ़ होता है। यही शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि लंबोदर। लंबोदर लंबोदर शब्द का अर्थ है लंबे उदर वाला, लंबे पेट वाला। तो लंबे पेट वाले बहुत से जीव जंतु हैं, परंतु उनका कोई नाम विशेष नहीं लिया जाता, जबकि मान्यता दी जाती है गणेश शब्द को। इसी प्रकार से जलज। जलज का मतलब होता है कि जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाले भी बहुत से जीव जंतु हैं, लेकिन यहाँ जो प्राथमिकता दी जाती है वो कमल को दी जाती है। तो इसी प्रकार से
जो है ये आपका हुआ, कहना चाहिए ये शब्द ये आपका जो था योग रूढ़ शब्द थे। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से इन शब्दों का अलग अलग अर्थ है। योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ में अपना निजी अर्थ, यौगिक में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ। योग रूढ़ ये है तो यौगिक, लेकिन इसमें जो अर्थ है इसका एक विशेष अर्थ लेकर चलता है। तो इस प्रकार से आपने इन शब्दों को आपने पढ़ा और ये हमारे शब्द जो बने हैं ये किस आधार पर हैं? रचना और बनावट के आधार पर। इसके बाद में इससे आगे जो अगले शब्द हैं उनको हम आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।